बात है कि यहाँ की सरकार जो है हम लोग का जो है 20 साल मतलब की मोदी सरकार आई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इन दिनों जो पारा शिक्षक जो लगातार राजभवन के सामने जो धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि जो है सरकार के प्रतिनिधियों से हालांकि मिल रहे हैं और लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। लेकिन इससे क्षुब्ध होकर, इससे परेशान होकर जो है अब पारा शिक्षकों ने एक रणनीति बनाई है। पारा शिक्षकों ने रणनीति ये बनाई है कि मंत्रियों के आवास का घेराव करना। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो है चरणबद्ध तरीके से जो है मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि का आंदोलन का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है कि मंत्रियों का आवास का घेराव किया जाए और विरोध किया जाए और अपनी मांगों के प्रति समर्थन में आवाज़ बुलंद किया जाए। हम आपको बता दें कि जो टेट पास जो पारा शिक्षक है वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो बात है कि यहाँ की सरकार जो है हम लोग का जो है 20 साल मतलब की मोदी सरकार आई गई। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो है उनकी आवास का घेराव किया गया। उनकी आवास का घेराव करने के दौरान जो है बड़ी संख्या में जो पारा शिक्षक है मौजूद थे और एकत्रित हुए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की और अपना आक्रोश भी जताया है मंत्री के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में हम इसे सरकार को ईंट से ईंट जवाब देंगे। आप लोग आज मिथिलेश ठाकुर का आवास के घेराव या न्याय मांगने आए हैं, क्या कहेंगे मंत्री जी को? देखिए, ये सरकार जब बनी थी तो हम लोग बड़ी ही उम्मीद लगाए थे इस सरकार से कि यह माटी की सरकार है और इन्होंने चुनाव से पूर्व सभी अपने सभा स्थलों में यह कहा था, हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार लाइए, आप लोगों का हम जो है वेतनमान का जो डिमांड है वह पूरा कर देंगे 3 महीने के अंदर में। लेकिन लगभग 4 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक हम लोगों का जो डिमांड था, चिरपरिचित मांग था, टेट पास जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका, कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। आज हम लोग लगभग 20 वर्षों से सुदूरवर्ती इलाकों में हम पढ़ाते आ रहे हैं, यहाँ के नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है अब सड़कों पे जो है वह दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ की सरकार से यह उम्मीद लगाए थे कि हमको यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। हम सरकार से क्या कहने आए हैं? सरकार से ये कहने आए हैं कि हमारा जो मेहनत है उसका फल हमें मिलना चाहिए, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। मेहनत अब 20 साल से कर रहे हैं जी, फल तो मिल ही रहा होगा, फिर आप यहाँ कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम एक ही छत के नीचे, हम अन्य शिक्षकों की तरह जो हमें वेतनमान मिल रहा है, एक को जो है 60,000, एक को 20,000, या कहाँ का न्याय है? चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज अनवर, प्रमंडलीय सचिव पलामू। आज आप लोग मिथिलेश ठाकुर का आवास का घेराव या नया यात्रा करने आए हैं, क्या कहेंगे? आप लोग रोड पर बैठे हैं जबकि बगल में ही मंत्री जी का आवास भी है। देखिए, आज हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं, बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज़ है। जब टेट पास पारा टीचर का जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। तो आखिर हमको समझ में नहीं आता है। समझते थे कि यह सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, यह सरकार झारखंड की मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। यह झारखंड की हितैषी सरकार सोच के हम लोग इस सरकार को हम लोग सत्ता में लाने का काम किया था। दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाए थे। आपका मांग भी जायज़ है, आप 1932 का तैनधारी भी हैं और आपके मंत्री जी भी है, लेकिन आपको रोडे पर बैठने का मजबूर है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी के जो पीए हैं
मनोज झा जी से कल हमारी बात हुई थी। यह दूसरा बार है। पहला बार जब गढ़वा मंत्री जी का आवास का घेराव किए थे तो उस समय भी मंत्री जी नहीं हमारे बात को सुने थे, नहीं रह पाए थे किसी कारणवश। आज भी मंत्री जी को हम लोग कल सूचना रात में दिए थे तो मंत्री जी की तरफ से न्यूज आया कि आउट ऑफ स्टेट हैं। तो दुख होता है कि वो मंत्री, वो सरकार के मंत्री जो सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, जो सरकार के सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, उनके पास हमारी सारी मांग पूर्व में रखी गई है और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं काम करूंगा, बात करूंगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरा बार माननीय मंत्री जी हम लोग की समस्याओं को समाधान करने के बजाय किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेट हैं। एक सेकंड, आपका विधानसभा में पड़ता है मंत्री जी का विधानसभा, अगर आपके पास जाएंगे तो किस तरह से आप अभी तक तो मंत्री जी का आश्वासन है, बोले कल शाम को भी बात हुई है कि नहीं आपकी काम हो रही है, सरकार के स्तर से आपकी बात हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारा कल्याण करेगी और हमें वेतनमान देने का काम करेगी। परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। अभिमन्यु कुमार दुबे, प्रमंडलीय अध्यक्ष पलामू। कहेंगे न्याय मांगने आए हैं मंत्री जी का आवास को। देखिए सीधा सीधा कहेंगे कि ये सब मंत्री जो है ना दिखावटी मंत्री इसलिए बोल रहे हैं, जब इनको सूचना दे दिए गए थे कि आपके आवास में आ रहे हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जब कोई कहता है कि आपके आवास में आ रहे हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मंत्री होके जो है छिपे रहते हैं। जहाँ जहाँ भी हम लोग आज तक आवास में जिनका भी घेराव किया है वो मंत्री बिल्कुल गायब रहते हैं। ये कहाँ तक नया है? पहला तो ये पूछना चाहेंगे, हम लोग क्या बाहरी है? हम तो बार बार बोल रहे हैं हम लोग भी झारखंडी है। आप जब हमसे वोट लेने के समय जो है बार बार मांगने के लिए आते हैं, अभी हम जब न्याय मांगने के लिए आए हैं कि भाई हम पूरा अर्हता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अधिकार मांगने के लिए आए हैं जो हमारे पास हमको दे सकती है सरकार। बिल्कुल उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग टेट पास है और एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो अर्हता चाहिए वो अर्हता हमारे पास मौजूद है। फिर भी जो है ये सरकार जो है दिखावटी करती है और ये जो मंत्री लोग हैं हर सभा में कहती है कि पारा टीचर को जो है उसकी मांग को पूरा कर दिया गया। क्या मांग को पूरा किया भाई? आपने क्या नाम दे दिया? एक सहायक अध्यापक का नाम। क्या प्रधानमंत्री अगर बना बोल दीजिएगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जिस योग है हमको तो उस योग का आप जो है उसका जो हमको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि सर्टिफिकेट में हमारा जो दो बार पास किया है उसमें लिखा हुआ है आपका असिस्टेंट टीचर, उसमें सीधे सरकारी शिक्षक सहायक अध्यापक लिखा हुआ है। तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? माननीय मंत्री जी आप भागिए मत। आप जो है हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप दरवाजा पे रहिए, हम लोग से डिबेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा मांग जायज नहीं है तो हम लोग भी चले जाएंगे, अगर जायज है तो आपको देना होगा, अन्यथा जो है ये जो समर्थन देने की बात जो अभी लगभग 39 जो विधायक हम लोग का समर्थन दिया है, बार बार बोलते हैं कौन सा समर्थन दिया है भाई? ये घर में बैठने के लिए समर्थन दिया है। जब चुनाव का बात आएगा घर घर जाएगा, बोलेगा मास्टर साहब हाथ जोड़ते इस बार हम लोग को जिताइए, आप लोग को जो है वेतनमान देंगे। आज जीत गए हैं तो हम लोग का माटी की सरकार, माटी का ये तो हम लोग क्या है, बिना माटी के पुत्र है। आप अभी बोले कि हाथ जोड़ करके इन लोग आपके घर जाते होंगे, मोहल्ला में जाते होंगे, आप उनके दरवाजे पर हैं तो किस तरह के व्यवहार किया गया है? बिल्कुल ये अव्यवहारिक है। जब माननीय मंत्री जी घर पे नहीं है तो इसको व्यवहारिक कहेंगे? हम लोग आज न्याय गुहार मांग रहे हैं इसलिए कि अभी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ भी खोलेंगे। हाथ खोलने का मतलब है सड़क जाम करेंगे, रेलवे रोकेंगे, विद्यालय का पठन पाठन पूरे तरह से चौपट कर देंगे। बता दे रहे ये सरकार जो है ना, जिस प्रकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, हम लोग ने इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे, दिन रात एक किया है। पूरे 62,000 पारा शिक्षक उस समय हम लोग जो है इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे। आज जो है हम लोग कहे इनको बार बार कि आप 62,000 को नहीं दे सकते, लेकिन एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप जो है टेट पास पारा शिक्षक जो अर्हता रखता है उसका एक रास्ता बनाइए, एक उसमें लाइन लिखिए, जो टेट पास करेंगे वो सहायक अध्यापक बनते जाएंगे। मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के धरना प्रदर्शन से किस तरह से राज्य सरकार यानी मंत्रियों तक ये बात पहुंचती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं रांची से मोहन कुमार।